धन्यवाद करते हैं प्रभु ये तमाम बातों के लिए प्रभु, सुंदर अवसर के लिए प्रभु, सुंदर वचन आपने दिया प्रभु, सुंदर स्तुति करने के लिए हमारा होठों को खोला पिता परमेश्वर प्रभु। ये अनुग्रह या आशीष के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अभी प्यारे पिता आपके जीवित वचनों को हम सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इसलिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रभु हमारे जीवन में होने के लिए हम दुआ करते हैं। हमारा आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर प्रभु। आकाश के झरोखों को खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश कर पिता परमेश्वर प्रभु। हमारा हृदय इस योग्य हो प्रभु, सुनने वाला का मन इस योग्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु सचमुच प्यारे पिता प्रभु, उस प्रभु पिता परमेश्वर तैयार किया हो उस खेत के समान होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। जब इसमें बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बोते समय प्रभु कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कोई चट्टान पर गिरा, कोई झाड़ी पर गिरा, वैसे ना हो प्रभु, पर अच्छे भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान होने के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तो हमारा वचन हृदय इस योग्य हो प्रभु, हमारा वचन इस योग्य बात कर पिता प्रभु, वो हृदय हमारे जीवन में जगने पाए प्रभु, तमाम सुनने वाले के हृदय में जगने पाए प्रभु, 30 गुना 60 गुना प्रभु, 100 गुना आशीष प्राप्त करने पाए प्रभु। इसलिए प्रभु आज के इस वचन को शुरू से आखिर तक आप पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुन और दया से पिता, आमीन। यदि आप मेरे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे आशीष प्राप्त कर सकें। सबको जय मसीह। आइए सुंदर समय के परमेश्वर हमारे जीवन में एक अनुग्रह आशीष दिया है कि आज सुंदर वचन हम सीखने जा रहे हैं। सचमुच है कि आज का वचन से हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति उद्धार पा सकता है, वो पापी व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है, वो धनवान व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है, वो बीमार व्यक्ति भी उद्धार पा सकता है, जो दुख में, तकलीफ में, निराशा में, अंधकार की शक्ति में पड़ा है वो भी उद्धार पा सकता है। हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? अब आज के जो जीवित वचन है हमारे जीवन में एक सुंदर परमेश्वर ने अवसर दिया है कि सचमुच है कि हम उन वचनों से हम सीखने जा रहे हैं। हर एक चीज़ यहोवा परमेश्वर के पास संभव है, केवल वो जानता है यहोवा परमेश्वर की हमारा हृदय कैसा है, हमारा सोच विचार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। यदि हम पापी से पापी व्यक्ति भी हैं फिर भी हम उद्धार पा सकते हैं। जैसा एक पत्री में कहता तो बोलता है परमेश्वर वचन की तुम्हारा खून यदि लाल रंग का भी हो तो फिर भी उसको मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। यदि हम पापी भी व्यक्ति हैं लेकिन आज के वचन के अनुसार यदि जक्कई के समान यदि हमारा जीवन भी है, वो जक्कई के जीवन हम देखते हैं वो धनवान मनुष्य था, वो चुंग लेने वाला का सरदार था, फिर भी उनका हृदय ईश्वर के प्रति कैसा था। यदि आज हमारा जीवन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हमारा सोच विचार कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, क्या हम आज अपने धन पर, अपने कामों पर, अपने घर पर, अपने संपत्ति पर हम घमंड करते होंगे। लेकिन सचमुच है कि हम ये घमंड हमको अनंत जीवन लेकर के नहीं जा सकते। हम लोग अनंत जीवन पा करके नहीं जा सकते हम। लेकिन आज के वचन को हम देख रहे हैं जक्कई के जीवन में, जक्कई के जीवन कैसे बदला बोल करके। यदि आप दुख में, तकलीफ में, सचमुच है कि आज का वचन के अनुसार हम सुनेंगे तो सचमुच उद्धार पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यरीहो की में प्रवेश करने जा रहा था। यरीहो बोलने से एक पाप की नगरी है। उस पाप की नगरी में भी जब एक व्यक्ति जक्कई के लिए यीशु मसीह आ सकता है तो आज सचमुच है कि हम पाप में भी, कितना भी दुख में, तकलीफ में है, यदि हमारा हृदय यदि एक बार यीशु मसीह को देखने के लिए, एक बार यीशु मसीह को पाने के लिए यदि तैयार हो गया, सचमुच है कि हम कितना भी पापी, हम सोचते हैं हम तो बहुत पापी व्यक्ति, हम यीशु मसीह को कैसे दे सकते हैं, यीशु मसीह हमको कैसे स्वीकार कर सकता है। उसका वचन बोलता है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को ढूंढने आया हूँ। सचमुच हम इतना बड़ा भी पापी हैं, हम सोच रहे हैं कि हम पाप कर हमारा आत्मा भी नाश होने वाला है। यदि पाप कर हम लोग कई दुख में, तकलीफ में, नाना प्रकार बीमारी, नाना प्रकार तकलीफ, नाना प्रकार कर्जों में यदि हम डूब भी गए होंगे, लेकिन जब उस परिस्थिति में भी यदि हम पाप की अवस्था में हैं फिर भी इस जक्कई के समान यदि हमारा विश्वास हो गया, जक्कई के समान यदि यीशु मसीह को एक बार पुकारने का मन हो गया, ये जक्कई के समान एक बार हमारे हृदय यदि ऐसा हो गया तो सचमुच है कि हम कितना बड़ा पापी भी हों, कितना बड़ा धनवान भी हो, कितना बड़ा रोगी हो, कितना बड़ा परिस्थिति में पड़ा हुआ क्यों नहीं हो, आप भी उद्धार पा सकते हैं, आप भी छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जीवन देने के लिए आया है। क्योंकि वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारा मानव जाति के पाप के लिए उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। उन्होंने हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और
तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आज भी जिंदा वाला परमेश्वर है। इसी कारण हम बोलते इतना भी पापी है लेकिन वो जिंदा परमेश्वर को यदि हम पुकारते हैं तो सचमुच है कि वो जिंदा परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। एक बार यदि हम विश्वास के साथ जक्कई के समय अपने विश्वास को हम बढ़ा करके देखेंगे, सचमुच जक्कई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, वो चुंगी लेने वाला का सरदार था और बहुत धनी था, लिखा हुआ है। क्योंकि हम यदि धन हैं तो फिर भी चुंगी लेने वाला का सरदार था और बहुत धनी था। देखो धनी था फिर भी उनका मन एक बार यीशु मसीह को देखने के लिए उन्होंने विचार आया। यीशु मसीह को देखने के लिए उन्हें विचार आया तो उन्होंने क्या किया, देखो इतना बड़ा सरदार, इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, यदि यीशु मसीह को देखना भी हो, कितना भी भीड़ हो बोलने से भी वो सब व्यक्ति को वो साइड में करके यीशु मसीह को देख सकता था। लेकिन उनका मन ये था कि मैं पापी मनुष्य हूँ तो मेरे को यीशु मसीह नहीं देखना चाहिए, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। लेकिन उनका विश्वास को देखो उन्होंने क्या किया बोलने से, यहाँ पे सबसे अद्भुत जक्कई के जीवन बदलने के पीछे एक ही राज है बोलने से, वो राज ये है कि वो यीशु को देखना चाहता था। क्योंकि इतना बड़ा पापी होने के बाद भी उनको यीशु को देखने के लिए नया तरीका उन्होंने, उनका विश्वास को देख करके यीशु मसीह ने कहा तो तू झट उतारा, क्योंकि आज तुम्हारे घर में भोजन करना है, आज तुम्हारे घर जाना है, आज तुम्हारे जीवन में उद्धार आने का है बोल करके। यदि हम सचमुच है कि हम यीशु मसीह को आज तक नहीं भी देखे होंगे, जक्कई ने देखा नहीं था लेकिन हम सुना था होगा, यदि हम आज देखे नहीं हैं लेकिन सुने होंगे, लेकिन एक बार यदि आपके मन में देखने का मन किया, एक दिन यदि आपका मन में चर्च जाने का मन हुआ, यदि एक दिन आपका मन यीशु मसीह को वो कौन है जानने का इच्छा हुआ, तो सचमुच है कि उसी दिन आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा। और जितना बड़ा भी परिस्थिति हो, जक्कई के जीवन में इतना बड़ा धन दौलत होने के बाद भी वो पापी मनुष्य था और पापी था, इसी कारण वो अपने आप को छुपा कर रखा, लेकिन यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो उन्होंने क्या काम किया, एक बहुत बड़े काम किया। उन्होंने क्या है कि उन्होंने गुलर का पेड़ में चढ़ गया और छुप करके यीशु मसीह को देखना चाहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास के साथ एक प्रार्थना भी, हम बहुत लंबा प्रार्थना करके एक प्रार्थना भी कर देंगे, विश्वास के साथ एक वचन को भी हम अंगीकार करेंगे, विश्वास के साथ एक वचन भी हम बोल देंगे, एक विश्वास के बाद भी बोल देंगे, वो हमारे जीवन को बदल सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो जक्कई के जीवन पूरी तरह से यहाँ पे बदल गया। वो नाटा था फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को देखना चाहा, इसी कारण उन्होंने गुलर का पेड़ में चढ़ गया। जब यीशु मसीह उस नगर में से गुजर रहा था, तो इसमें एक बातों को हम समझेंगे, यीशु मसीह यरीहो में क्यों प्रवेश कर रहा था। यरीहो बोलने से एक श्रापित नगर है। यदि हम सोचते हैं कि हम जो में नगर में रहते हैं वो पाप भरा नगर है या हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है, तो ये आप एक व्यक्ति के लिए उस नगर में यीशु मसीह आ सकता है। आप पापी भी व्यक्ति हो तो पापी व्यक्ति भी यदि एक बार यीशु मसीह को पुकारेंगे तो आपके लिए भी यीशु मसीह आएगा। ऐसा वो परमेश्वर है, ऐसा सामर्थ्य से भरा परमेश्वर है। इसी कारण तो यीशु मसीह देखो उस पापी मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह दिया, इतना बड़ा आशीष दिया। इनको यहाँ पे लिखा है देखो, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग में जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई झट उतरा। यहाँ पे हम एक बात को देखेंगे तो इससे समझ में आता है कि वो हमारा ना तो रंग रूप कुछ भी नहीं देखता, केवल वो अपना हृदय को देखता है। जक्कई को देखो यीशु मसीह नहीं देखेगा बोल के गुलर के पेड़ में ऊपर छुप गया था, लेकिन यीशु मसीह जिस जगह में आया उतना भीड़ में बोलने से बहुत सारा भीड़ था, इसी का तो नाटा है बोल करके वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। फिर भी वो उतना भीड़ में किसी को नहीं देखा यीशु मसीह, लेकिन ऊपर में बैठा हुआ जक्कई को उन्होंने देखा, क्योंकि वो विश्वास के साथ यीशु मसीह को देखना चाहता था, विश्वास के साथ आया था। जब उन्होंने विश्वास किया उसी समय यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया। इसी कारण यहाँ आगे लिखा हुआ है, वह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जब कब हुआ है बोलने से, जब उन्होंने उस जक्कई को देखा और कहा झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मुझे कि जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया तो पूरा जीवन बदल गया। यदि आज हमारे जीवन में आता है तो वैसे हमारा जीवन भी पूरी तरह से भर जाएगा।
यदि हम हमारा जीवन ऐसे बदलेगा तो भले हमको लोग विश्वास नहीं करते, ये मनुष्य कभी बदल नहीं सकता, कभी सुधर नहीं सकता, ये तो इतना पापी था, ये तो इतना नशेड़ी था, लेकिन आपका जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। यदि आप बीमार हैं, बीमार से भी वो बदल जाएगा। कब? यीशु मसीह को एक बार पुकारेंगे तब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। तो इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है, जक्कई ने उस समय देखो इतना धनी मनुष्य था और पापी था, वो ऐसे बोल ही नहीं सकता था, किसी का जीवन ऐसे बदल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जक्कई बोलता है, जक्कई ने खड़े होकर के प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया हो तो उसे चौगुना फेर दूंगा। देखो कितना जीवन उनका जक्कई का बदला बोलने से। कब बदला बोलने से? जब यीशु मसीह उनका जीवन में आया तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि वो अन्याय से भी, इसी का लिखा हुआ है, अन्याय से लिया हूँ तो उसको कितना करके फेर दूंगा। इसका मतलब क्या है? वो अन्याय से भी वसूलता होगा। चुंगी लेने वाले का सरदार बोलने से तो एक पूरा हेड था चुंगी लेने वालों का, टैक्स लेने वालों का। तो देखो अन्याय से भी लिया होगा, अच्छा से भी लिया होगा, किसी से ज़्यादा भी लिया होगा। इसी कारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी से यदि ज़्यादा लिया है तो उसका भी मैं फेर दूंगा। इसमें इसी का लिखा हुआ है, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया हो, मतलब ये अन्याय करके भी लिया था, तो उसको भी मैं 4 गुना फेर दूंगा। इसका मतलब क्या है? जक्कई के जीवन, यदि कोई भी व्यक्ति वो कितना भी पैसा हो, कितना भी धन दौलत हो, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता। उसको भले ये बोल सकता है कि और मेरे पास पैसा कितना है, और कितना है। हम टीवी में, न्यूज़ में, समाचार में सुनते हैं कि इतना पैसा था, इतना पैसा पकड़ा गया, इतना पैसा उस सरकार के खजाना में चला गया बोल करके। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास कितना भी धन दौलत हो, वो किसी को भी नहीं बोल सकता ऐसा कि मैं किसी को दान में दे दूंगा, बोल ही नहीं सकता। वो जितना भी आए उतना आना चाहिए ऐसे बोलता है। लेकिन जक्कई के जीवन में देखो उनका जीवन बदल गया और उन्होंने बोलता है कि जितना भी मैं अन्याय करके लिया हूँ उसको वापस कर दूंगा। ऐसे नहीं लिखा हुआ है, उसको मैं चौगुना करके फेर दूंगा, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। इसी कारण तो वहाँ पे लिखा हुआ आगे सचमुच है कि 10 में बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया है और उनका उद्धार करने आया है। यदि हम संसार में खोए हुए हैं, धन दौलत में खोए हुए हैं और हर एक अपना लोभ लालच में खोए गए हैं, हम उसी के पीछे चल रहे हैं आज तक। हम परमेश्वर को पुकारे नहीं हैं और कुछ भी नहीं किए हैं यीशु मसीह के लिए या अपना आत्मा के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह का वचन में लिखता है, तुम जैसे आए हो वैसे ही इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। यदि हम कुछ भी या इस दुनिया में ले करके नहीं आए हैं तो हमारे पास जितना भी धन दौलत कमाने के पीछे हैं, यदि वो धन दौलत ही हम एक दिन इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सब चीज़ को इतना कमाने के बाद भी यदि हम एक दिन यीशु मसीह आएगा या तो हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तो हम सच उस दिन यदि हम नरक में जाते हैं तो हमारा पूरे ज़िंदगी भर का मेहनत, ज़िंदगी भर का जो कमाई कोई मतलब का नहीं है। यदि हम उस दान का यीशु मसीह के सेवा में उस दान का परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करते हैं, उसका सेवा करते हुए जीवित करते हैं, सचमुच है कि वो यीशु मसीह ही है जो हमको अनंत आशीष दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, स्वर्ग का जीवन दे सकता है। यदि हम उसको छोड़, इसी कारण बोलता है सत्य मार्ग मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब यह है कि उसके बिना कोई भी स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। स्वर्ग राज केवल यीशु मसीह के पास ही है। हम दुनिया में बोलते हैं स्वर्ग राज मिलेगा बोल, लेकिन कहाँ स्वर्ग राज मिलता है, कैसे काम करने वालों को स्वर्ग राज मिलता है? वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है और वही अनंत जीवन देगा। यदि हम वैसे काम नहीं कर रहे, सचमुच है कि जब न्याय करने के लिए समय आएगा तो हम उस अनंत आग का कुंड है जिसको नरक बोला जाता है, उसमें हम चले जाएंगे। इसी कारण हमको मन फिराने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन से चलना है। हम धन दौलत कमाना है और इस दुनिया में अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन हम धन कमाने के लिए नहीं जीना है, यीशु मसीह के लिए जीना है और उसकी महिमा के लिए जीना है। ऐसे हम जीते हैं। सचमुच है कि इस दुनिया में भी हम आशीष जीवन जिएंगे और आने वाला युग में भी हम अनंत जीवन के आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर इसी कारण हमको चुना है, हर मानव जाति को इसी कारण बनाया है कि दुनिया में आए, उसका महिमा करे, उसका इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करे। इसी कारण परमेश्वर हमको चुना है। लेकिन हम शायद भटक चुके हैं, हम धन दौलत के पीछे चले गए हैं या तो अपने इच्छा को पूरा करने के पीछे चले गए हैं कि हम जानते हैं ये तो कुछ दिन का इस दुनिया में है, लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब हम अनंत
काल का जीवन में, अनंत आशीष के जीवन में, स्वर्ग में हम जाने के लिए हमको परमेश्वर हमको चुना हुआ है। तो इस वचन को हम सुन रहे हैं तो सचमुच है कि हम इस वचन को हमारे जीवन में अनुग्रह आशीष परमेश्वर देगा। इसके लिए छोटी सी वचन द्वारा परमेश्वर हम सब हमको अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। आइए हम